तो यार जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, उसकी भी एक अलग सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी दुनिया होती है जो हमें बहुत अच्छे से हील करना जानती है। हमारे कुछ चंद कहे गए शब्दों में इतना मैजिक होता है जो कि 1 घंटे की कॉन्वर्जेशन से भी बियॉन्ड होता है। तो राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स एक्चुअली हैज़ दैट पोटेंशियल टू अपलिफ्ट आवर स्पिरिट, रिपेयर आवर हार्ट्स एंड ट्रांसफॉर्म आवर लाइव्स। तो राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स, या यूँ कह लो, द वर्ड्स इज अ पावर टू हील। ये सिर्फ कहने की बात है, मोटिवेशन की बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ब्यूटीफुल सी साइंस है एक्चुअली। तो साइंटिफिक रिसर्च ने एक्चुअली ये प्रूव किया है कि हमारे स्पोकन वर्ड्स का हमारे बॉडी और माइंड पे बहुत हद तक अफेक्ट पड़ता है। पढ़ाई के बाद फिर से आ गई यार। अच्छा, तो चलो, होता ये है कि जब आप एक्चुअली में पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करते हो ना, मजाक में नहीं, जेन्यूनली एक डेप्थ में जाके, तो एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन ट्रिगर हो जाता है रिलीज करने के लिए, जो कि एक फील गुड हार्मोन है, जो कि एक्चुअली बूस्ट करता है आपकी वेलबींग को। तो यार ये थी एक छोटी सी साइंस एक्चुअली, इसके पीछे मैं आपको बोर तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसका रेफरेंस देना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी हो गया था मेरी आगे की बातों के लिए और आपकी थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मैं क्या कम्युनिकेट करना चाहती। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यार पॉजिटिव कम्युनिकेशन के बारे में तो सुना ही होगा ना। अच्छा, कंट्रोल नहीं हो पाता है ना जब हम गुस्से में होते हैं, और गुस्से में बोल दिया, ये तो A1 एक्सक्यूज़ है अपॉलॉजी एक्सेप्ट करवाने का, या दूसरे शब्दों में कहो तो पतली गली से निकलने का। हर बार काम नहीं आने वाला है। और मैं बेसिक अप्स एंड डाउन्स की बात तो कर ही नहीं रही हूँ। व्हेन आई से वर्ड्स कैन हील यू, वर्ड्स कैन किल यू, it's something to the core that I'm talking about. Make sure you control your action, you control your thoughts, and you control your body. I know we live in a society where we have freedom of speech. That's why we are allowed to say almost everything, even horrible thing, even hateful things. और जो हेटफुल वर्ड्स हम यूज़ करते हैं ना, वो एक्चुअली में हमारे थॉट्स और हमारी पर्सनैलिटी को रिवील करता है। गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स तो फिर आई गेस सब में ही होती है, लेकिन योर चॉइस ऑफ वर्ड्स एक्चुअली गिव यू द रियल सर्टिफिकेट ऑफ योर्स, एंड यू वॉन्ट डिनाई दैट। यू नो अनफॉर्चुनेटली वी लिव इन अ सोसाइटी जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रस्टफुल हो गई है, मतलब जहाँ यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। हम डर रहे हैं एक दूसरे की सोच से, एक्शन से। दिस इज वॉट फियर इज, एंड दैट्स स्कैरी। हम इंटेंशनली इन्फ्लेमेटरी वर्ड्स का यूज़ करते हैं ना, सामने वाले को ट्रिगर करने के लिए, सामने वाले को हर्ट करने के लिए, सामने वाले को गुस्सा दिलाने के लिए। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता होता है कि हमारे नेगेटिव एक्शन या रिएक्शन का उस सिचुएशन में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आ जाएगा। लेकिन हम इतने अंधे हो चुके होते हैं, हम इतने ब्लाइंड हो चुके होते हैं उस एंगर में, उस हॉस्टिलिटी में, कि हम उस बीच का फ़र्क ही भूल जाते हैं कि हमारे मन में क्या है और हम बोल क्या रहे हैं। अरे अब करते रहना यार, बाद में एक्सप्लेन, लेकिन अभी जो आपने बोल दिया वो तो वापस नहीं आने वाला है ना। दैट्स हाउ यू किल पीपल, थ्रू योर वर्ड्स, नॉट फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ बट फॉर दैट वेरी मोमेंट, और मे बी रेस्ट ऑफ द लाइफ। आई कांट डिनाई दिस टू। ऑल्सो आई नो कभी कभी जो नेगेटिव चीज़ें हम सोचते हैं या बोलते हैं, इट्स नॉट लाइक कि दैट्स वॉट यू हैव मेंट, बट दे डू हैव कॉन्सिक्वेंसेज इन द आउटर वर्ल्ड, एंड वी आर हेयर टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, नॉट अ वर्स्ट प्लेस. सो वी एक्चुअली नीड्स टू रिड्यूस टॉकिंग नेगेटिव और यूजिंग द बैड स्पीचेस फॉर द नेक्स्ट पर्सन, क्योंकि आप उनको इमोशनली, मेंटली वीक और हर्ट तो कर ही रहे हो, उसके साथ साथ आप खुद को भी इंटेंजिबली डिस्ट्रॉय कर रहे हो. हाउ? Creating a negative aura around you, making your personality negative. और किसी चीज़ को बार बार रिपीटेडली करना मतलब आप हैबिचुअल हो जाना, और हैबिचुअल हो जाना मेरे लिए मैनिफेस्टेशन से कम नहीं है. और अब आपको मैनिफेस्टेशन एक्सप्लेन करना, आई डोंट थिंक दिस अ नीड, राइट? तो अब आपको गलत चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, नेगेटिव स्पीचेस मैनिफेस्ट करनी है या पॉजिटिव स्पीचेस मैनिफेस्ट करनी है. गो सिट एट अ कॉर्नर, थिंक अबाउट इट एंड टॉक टू योरसेल्फ. और आप एकदम से डेविल या बैड गाय तो नहीं बन जाओगे. एक ग्राउंड लेवल, एक बेसिक लेवल से ही चीज़ें स्टार्ट होती है. तो धीरे धीरे करके यू वांट टेक एन इनिशिएटिव टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, या धीरे धीरे करके यू वांट टेक एन इनिशिएटिव टू मेक द वर्ल्ड अ वर्स्ट प्लेस. आई थिंक माइंडफुलनेस इज द की. और नेगेटिव स्पीचेस कोई पत्थर की नहीं बनी दैट यू कैन चेंज इट. यू कैन ऑलवेज टेक योर टाइम टू चूज राइट स्पीचेस टू कम्युनिकेट और पुट योर थिंग्स फॉरवर्ड. Nobody is asking you to keep quiet and sit down. Say what you want to say, but write speeches. Write speeches to heal each other. Write speeches to love each other. Write speeches to respect each other. And also do not forget to practice kindness.
So subscribe for more, stop watching the wrong routes, and let's make people understand us. Keep watching Speak Up Hesitations. Signing off, Miss Amira Choti.